नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम क्लास में देखेंगे मैथ का एक चैप्टर रह गया था जो था मेंसुरेशन, और बाकी सभी चैप्टर आपके हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिएगा। और इसमें क्वेश्चन आपके कभी कभी क्षेत्रफल देता है या क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है, आपसे आयतन पूछ दिया जाता है। 2D 3D में यही अंतर होता है कि मान लो क्षेत्रफल आपको पूछ दिया गया है तो आप ये निकालोगे 2D, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उसे हम बोलते हैं 3D, और जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसे हम बोलते हैं 2D। ओके दोस्तों, तो हम देखते हैं आज 2D के सवाल। जैसा कि आयत के हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और जो विकर्ण होता है वो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपके 3 फार्मूले होते हैं। यही आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है और कोई नहीं आता। देखिएगा, इससे हम कुछ सवाल देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार खेत जो कि 80 मीटर और 50 मीटर आकार का है, वह घेरा बंद किया जाना है। यदि घेरे के खंभे को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो ऐसे कितने खंभे आवश्यकता होगी। दोस्तों, आप लोग देखिएगा, अगर आप खंभा लगाते हो तो आप हमेशा लगाओ तो हुए, यानी कि तो हम इसका परिमाप निकाल लें और आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप जो खंभे लगाओगे वो लगाओगे तो परिमाप पर ही, यानी कि उसके चारों ओर लगाओगे। ओके दोस्तों, तो हम इसका परिमाप निकाल लें। देखिएगा, परिमाप बराबर हमने सूत्र क्या बताया था, तो परिमाप बराबर इसका सूत्र बताया था 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके दोस्तों, ये फार्मूला बताया था। तो देखिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 80 प्लस 50। ओके, तो 2 आपका 80 और 50 हुआ आपका 130 बटे, यहाँ दोस्तों 5 कर दें, क्योंकि 5 मीटर के खंभे लगेंगे दूर दूर पर, तो 5 से हम काट दें इसे। देखिएगा, यानी इसे हम काट दें, ये कितने बार गया, 2 और 6, तो कितना हुआ, 26 दूनी 52। तो कितने खंभों की आवश्यकता होगी, यानी कि 52 लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों। देखिए अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 1/4। दोस्तों यहाँ 1/4 नहीं, यहाँ दोस्तों 3/4 है। यहाँ दोस्तों 3/4 है, 3/4 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 588 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और तथा उसकी चौड़ाई में कितना अंतर है। देखिए दोस्तों, तो लंबाई और चौड़ाई में 3/4 का है, तो लंबाई और चौड़ाई, इसे हम x मान लें, इसे x मान लिया। अब क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई की कितने गुनी है, 3 गुनी, 3/4 है, यानी 3/4 है, 3/4 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 4x हो गया। ये कितना हुआ, 3x हो गया। आपका क्षेत्रफल, अगर हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालें तो कितना होगा, चाहती हूँ 12x² हो जाएगा, यानी कि लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यानी 12x² बराबर दिया गया है आपको 588। तो हम काट दें, 12 चौक 48। ओके, अब कितना बचा, यानी कि 10, आपका 108,
यानी कि 12 निम्मा 108। तो एक्स स्क्वायर बराबर हुआ आपका 49। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो गया आपका 7। 7 प्राप्त होगा। अब वो अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना आता, यानी 4x तो 3x, यही संख्या थी, इनका अंतर कितना है 1 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलना दोस्तों, देखिए अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। देखिएगा दोस्तों, तो हम मान लो ये दिया गया है, ये आपका एक आयताकार है। क्या कह रहा है, एक भुजा आपको दे दी 5 और विकर्ण आपको एक दे दिया गया 13, ये 13 दे दिया गया है। तो हम ये निकाल लें, ये कैसे निकलेगी, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लें। देखिए दोस्तों, ये मान लो x, ओके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो के कितना दिया गया है आपको 113 और 13 का कितना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 169। और लंब आपको दिया गया है 5, मान लो तो 5 का 25 हुआ प्लस ए यानी कि एक्स स्क्वायर। इधर आया 25 घट जाएंगे, कितना बचा 144 एक्स स्क्वायर। तो एक्स समान कितना हुआ 12 हुआ। आपको क्षेत्रफल बताना है, तो ये संख्या आपकी 12 हो गई है। तो क्षेत्रफल कितना होता है आयताकार का, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 गुणे हम 5 कर देंगे, कितना प्राप्त होगा 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए अगला सवाल। चौथा क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन या अंतर ना हो। देखिएगा दोस्तों, ये सवाल आपका दो तरीके से लगता है। एक आपको बिल्कुल सिंपल, जो हम आपको बताएंगे, जैसे कि पहले भाई देख लीजिए सिंपल वाला। मान लो आपका 25% वृद्धि हुई, 25% का मतलब कितना होता है, यानी कि 1/4। अगर आपका अधिक है, अधिक किया गया है, तो आप इसमें एक जोड़ दीजिए, 1/5 कर दिए। अगर आपको कमी करता है तो आप क्या करते, एक माइनस कर देते, ओके। और इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। काट दीजिए, आपका कितना हुआ 20% हुआ। तो इसका आंसर कितना हो गया 20%, ओके। अब आप समझिए नियम के हिसाब से, यानी कि रूल क्या कह रहा है। देखिए एक आयत है, इसमें मान लो ये आपकी भुजा है 100, ये आपकी दी गई 50, ये 50 नहीं दी गई, तो हाँ ठीक है, ये मान लो 50 दी गई। तो क्या कह रहा है, अगर हम उसकी लंबाई में यानी कि इसमें 25% की वृद्धि करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी, 125 हो जाएगी। और क्या कह रहा है, क्षेत्रफल में कोई अंतर ना पड़े। अगर आप इन दोनों का क्षेत्रफल देखें कितना हुआ, इन दोनों का क्षेत्रफल हुआ 5000। अब इन दोनों का क्षेत्रफल देखें कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 5 25 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 एकम 5 1 6, यानी कितना हुआ 6250 हुआ। यानी कितना अंतर हुआ, कितना बढ़ गया आपका 1250 बढ़ा। अगर हमें कमी करना है तो अब कितना हो जाएगा, किस पे निकालेंगे आप 6250 पे निकालोगे, इंटू 100 करोगे, काट दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 25 से ऐसे काटोगे 5 बार गया, 5 से आप 100 काटोगे 20 बार गया, फिर भी आपका आंसर वही आया है, यानी कि 20%। लगाइएगा।
आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है? आपका परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो परिमाप कितना दिया गया है? 480 बराबर 2 कोष्टक लंबाई यानी 5x मान ली और ये 3x मान ली। तो हम इसे काट दें, कितनी बार गया? 24 यानी 240 और ये कितने हो गए? 8x हो गए। इसे काट दिया, ये कितनी बार गया? 3x यानी x का मान कितना निकला? 30 निकल आया। तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी? यानी 5 गुणे 30 करोगे यानी 5 छक्का 5 तो 15 यानी कि लंबाई हो जाएगी ये आपकी 150 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? यानी कि 90। और क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई करते हो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं तो 0 0 आपका 15 निम्मा हुआ 135। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग में क्या है? स्क्वायर। क्षेत्रफल या निकालने के लिए आपको करना पता है भुजा स्क्वायर। मान लो कोई एक भुजा दी गई है, तो उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यह क्षेत्रफल कभी कभी आपको विकर्ण दिए होते हैं, तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 करते हैं। अब परिमाप क्या होता है? यानी कि चारों भुजाएं रहती हैं बराबर बराबर है, इसलिए 4 गुणे भुजा यानी कि 4 गुणे भुजा करते हैं। और भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट क्षेत्रफल, क्योंकि इसका उल्टा जाता है। और विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट 2 भुजा, अंडर रूट 2 गुणे भुजा करते हैं, या अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल करते हैं। तो अब इसके भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? यानी भुजा कितनी देगी? आपको 25 सेंटीमीटर दी गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछना है। तो क्षेत्रफल बराबर अभी हमने क्या बताया था? क्षेत्रफल बताया था क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? भुजा आपको 25 दी गई, तो इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हुआ? 625। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग का एक वर्गाकार मैदान 25 हेक्टेयर है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसके चारों ओर घूमने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, 1 हेक्टेयर बराबर होता है हमेशा, 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपका 10,000 वर्ग मीटर। ओके दोस्तों, तो अब आप ये लग जाएगा। तो वर्ग का मैदान दिया गया है इतना हेक्टेयर, देखिए दोस्तों, यानी क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल यानी कितना हो जाएगा? 25 और 10,000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इतना। अगर हम भुजा निकालें तो अंडर रूट कर देंगे बराबर भुजा, तो भुजा कितनी हो जाएगी आपकी? 500, यानी कि भुजा आपकी 500 हो गई, भुजा आ गई आपकी 500। अब क्या पूछ रहा है वो? घूमने में उसे कितना समय लगेगा? यानी कि 500 मीटर हो गया, 500 मीटर यानी कि
गुणा 4 करोगे, क्योंकि ये आपका मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आप पहले बात 4 का गुणा करोगे, क्योंकि परिमाप आपका 4 गुणा भुजा होता है, तो आपका हुआ 2000, यानी कि 2 किलोमीटर हुआ। अब क्या कह रहा है, उसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और आपको घंटा को मिनट में दिया गया है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करोगे, तो काट दें। ये गया आपका 4 बार, 4 से हमने 60 काटा, आपका गया 15 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 मिनट लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन है, उसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। आपको हमने क्षेत्रफल बराबर आपकी क्या बताया था विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 बताया था। तो देखिएगा भाई लगा दीजिए, तो 5√2 स्क्वायर है, 2 बार लिख लें 5√2, और √2 को आप 2 बार लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 कट गया और इससे ये कट गया, कितना हुआ 25 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी 25 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 33,800 वर्ग मीटर है, इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, यानी विकर्ण क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था विकर्ण बराबर एक सूत्र, यानी सूत्र वही है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना है, इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, यानी पंचांतर कर दिया है। तो 2 गुणे क्षेत्रफल बताया था, 2 गुणे क्षेत्रफल, ओके दोस्तों, ये हमने बताया था। तो क्या कीजिए, तो √2 गुणे आपका हुआ 33800, ओके। तो हम इसे गुणा करेंगे, कितना हुआ, ये आपका हुआ 67600 हो गया। अब 676 आपका किसका होता है, 676 आपका 676 आपका 26 का होता है, और 2 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, कितना आंसर हो गया 260, ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बड़े, दोस्तों यहाँ बड़े नहीं, यहाँ वर्ग होगा, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, अगर उसकी भुजा में मान लो ये आपका वर्ग है, ये आपका अगर वर्ग है, मान लो पहले 10 थी, 10 थी, मान लो 10% की वृद्धि की जाती है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 गुणे 100 करोगे तो आपका 10 गुणे 10 करोगे 100 प्राप्त होगा। अगर आप 10% की वृद्धि करोगे तो ये भी 11 हो जाएगी, यानी भुजा आपकी 11 हो जाएगी, 11 121 हो गई। तो 121 यानी कितने का अधिक हुआ, आपका हुआ 21% का अधिक हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी। आप इस प्रकार से भी लगा सकते हो। अगर आप इस प्रकार से नहीं लगाना चाहते हो तो देखिएगा इसका सूत्र जो अभी तक हम बताते आ रहे हैं। क्या हमने एक सूत्र बताया था आपको चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या बताया था, x + y + x × y/100, ये बताया था। देखिए दोस्तों, अब इसमें मान रख दें, तो ये हो गया 10 + 10, यानी कि लंबाई चौड़ाई यानी एक ही है, यानी 10 ही 10 है, और ये भी 10 गुणे 10 हो जाएगा,
बटे आपका 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 0 कट गए, 10 10 हुआ आपका 20 प्लस हुआ 1, तो आपका कितना हुआ 21%। ओके दोस्तों, तो 21% हो गया, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से भी अब हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।